नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 3। 2 पार्ट हमारे आ चुके हैं। जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले 2 पार्ट देख लीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे डाउट्स। जो मैंने कल आपको दिए थे क्वेश्चन करने के लिए वो करेंगे। देखिए क्या थे क्वेश्चन वो, कि यदि चीनी की कीमत 20% से बढ़ा दी जाती है तो उसका खर्च भी 5% से बढ़ जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कल, क्वांटिटी कहां से आएगी? क्वांटिटी आएगी हमारी खर्च अपॉन जो भी हमारा प्राइस है, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो चीनी की कीमत 20% से बढ़ा दी जाती है, कीमत जो है वो क्या है 20% से इंक्रीज हो जाती है, और खर्च क्या है वो 5% से इंक्रीज हो जाता है। तो खर्च, द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 5%, क्या हो जाएगा 20 से 21। देखिए एक आपका कमेंट आया था कि आप क्वेश्चन पूरा नहीं लिखते। देखिए स्लाइड डाल रखी है हमने, अब इससे ऊपर क्वेश्चन क्या होगा बताइए आप। पूरी की पूरी हमने स्लाइड लगा रखी है, वहां से क्वेश्चन मैं यहां पर देखकर लिखवा रहा हूं आपको। तो प्लीज इतना तो आप भी अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि वहां से क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, है ना। तो थोड़ा प्लीज मैच्योर रहे, है ना। यदि चीनी की कीमत 20% से बढ़ जाती है और उसका खर्च भी क्या है 5% से बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर भी 5% से बढ़ जाता है और प्राइस भी 20% से बढ़ जाता है। तो खर्च बढ़ा दिया हमने, क्यों? क्योंकि 5% को क्या लिखते हैं 1/20। तो देखिए 20 से क्या हो जाएगी 21, और खर्च के अपॉन में क्या लिखना है हमें, प्राइस लिखना है। प्राइस क्या है हमारा 20% से बढ़ जाता है। 20% को क्या लिखते हैं हम 1/5। तो ये क्या हो जाता है 5 से 6। तो खर्च में अगर हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में अगर हम क्या करेंगे प्राइस का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। तो 5 4 जा 3 2 जा 3 7 जा, तो 4, ये 2 जो है ये इधर आएगा, ये 2 जो है ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 8/7। तो ये क्या आ चुकी है हमारी क्वांटिटी आ चुकी है। यानी क्वांटिटी अगर पहले 8 थी तो अब क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो बताइए किसी व्यक्ति को अपने उपभोग में कितनी कमी करनी होगी कि उसका मूल उपभोग क्या हो 56 kg। इफ हिज इनिशियल कंजम्पशन इज 56 kg देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन हिज कंजम्पशन। तो कितनी उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी या घटेगी। तो क्या हो रहा है, कंजम्पशन घट रही है। पहले कितनी थी 8, अब कितनी है 7, कम कितना हो रहा है 1। तो आपको जो 56 kg दे रखा है ये क्या दे रखा है, इनिशियल कंजम्पशन, आरंभिक उपभोग दे रखा है। तो आरंभिक उपभोग क्या होगा 56/8 इंटू में पूछा क्या था व्हाट विल बी द इफेक्ट, उसमें क्या होगा, तो इंटू में 1 है ना। कम उसमें क्या हो रही है 1 की कमी हो रही है, 8 क्या आ जाएगा 7। ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये मैं कल आपको करवा चुका हूं। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक बार के लिए समझा दिया है। कितना आएगा 7 आ जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि चीनी की कीमत में 25% की बढ़ोतरी कर दी जाए, प्राइस क्या हो रहा है 25% से बढ़ रहा है, तो 25% क्या लिखते हैं 1/4, यानी कि 4 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो एक गृहिणी 200 रुपए में 8 किलो चीनी कम खरीद पाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले वो बाजार जाती थी 200 रुपए की चीनी लाती थी, और आज वो बाजार जाती है 200 रुपए की चीनी लाती है, तो 200 रुपए में उसको क्या है 8 किलो चीनी कम मिलती है। इस क्वेश्चन में इसने कहीं पे भी नहीं लिखा कि उसने अपना खर्च बढ़ाया, खर्च घटाया, कुछ भी नहीं लिखा। तो आपको भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्राइस का रेशियो क्या आ गया 4:5। पहले 4 था अब 5 हो गया। मैंने क्या कहा था कि जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो क्वांटिटी का रेशियो या कंजम्पशन का रेशियो क्या आ जाएगा, उपभोग का अनुपात क्या आ जाएगा 5:4।
उल्टा हो जाएगा। मैंने आपको गलत अच्छे से समझाया था इनवर्स रेशियो बता के पूरा का पूरा। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, जब 4:5 है तो आपका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो क्या होगा कि 200 रुपए में 8 किलो, 200 रुपए को छोड़ो एक बार, आप ये देखो कि 8 किलो चीनी कम खरीद पाती है। आप ये बताओ कि अनुपात में कितनी चीनी कम खरीद पाती है, रेशियो में कितनी चीनी कम खरीद पाती है। आप कहोगे जी 1, और किलो में 8, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि 8 किलो किसके बराबर है, 1 अनुपात के बराबर है या नहीं है, बिल्कुल है। उसने पूछा क्या, अब ये देखिए कि उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि चीनी की मूल कीमत क्या थी, देन फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ, आरंभिक मूल कीमत, बेसिक प्राइस, यानी कि बढ़ने से पहले उसकी कीमत क्या थी। तो पहले वाली कीमत चाहिए तो मैं कंजम्पशन भी कौन सा निकालूंगा, पहले वाला। भी मुझे कीमत पहले वाली चाहिए तो कंजम्पशन कितना आएगा, पहले वाला आएगा। तो 8 बराबर 1 के है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 40 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 8 किसकी वैल्यू है, 1 अनुपात की, मुझे क्या चाहिए इनिशियल, तो मैं इंटू 5 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 40 किलो। 40 किलो आएगा। 40 किलो चीनी कितने में आती है, अब देखो 200 रुपए को अब काम में लेंगे। 40 किलो जो चीनी आती थी वो पहले कितने रुपए में आती थी, 200 रुपए में आती थी। तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा, डिवाइड बाय 40, जब काटोगे तो कितना आएगा, 5 रुपए। जो आज के लिए नई चीज है वो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखिए यहां तक वो सेम चीज है। अब देखिए 200 रुपए में ही चीनी पहले क्या है लेकर आती थी, और 200 रुपए में चीनी वो आज लेकर आती है। चीनी का प्राइस बढ़ गया तो क्या होता है, उसको आज 8 किलो चीनी कम मिलती है। वो 8 किलो की वैल्यू क्या होगी, 1 अनुपात के बराबर हो गई। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 40। ये क्या थी, उसकी पहले कंजम्पशन थी। और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 32। ये उसकी आज कंजम्पशन है। पहले कितनी कंजम्पशन थी, 40 है, और अब कितनी है, 32। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 किलो चीनी कम खरीद पाती है। देख लो 8 किलो चीनी वो कम खरीद पा रही है। अब अगर आपसे आज की वैल्यू पूछ लेता या आज चीनी का मूल्य कितना है ये पूछ लेता तो आप डिवाइड बाय 32 कर देते। लेकिन उसने पूछी कहां की, पहले वाली, तो आपने डिवाइड बाय 40 कर दिया। तो डिवाइड बाय 40 करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर 5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम चलते हैं आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और नई टाइप शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसमें आप कोई भी क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं करेंगे। देखिए अभी कमेंट आते हैं कि आप हिंदी में क्या है मैथ के वर्ड को नहीं बोलते, कोई कहता है इंग्लिश में नहीं बोलते। मेरी तरफ से मैं बाइलिंगुअल बोलने का प्रयास करता हूं। अब देखो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एकदम सेम टू सेम उसको क्या है इंग्लिश में बोला जाए, तो ठीक है ना। तो आप भी बच्चे मैच्योर हैं, देखो है ना, तो मैच्योर हैं तो इसलिए इतनी चीज को आप समझते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको यह बात समझ में नहीं आ रही। आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, इतना मैच्योर तो आप होंगे, उम्मीद करता हूं आपसे। जहां हमारी कमियां होती है हम उसको पूरा जरूर हम इसको क्या है इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं। लाइटिंग की थी, ब्राइटनेस की थी, साउंड की थी, हमने सबकी सब इंप्रूव करने की कोशिश की। बट अब देखिए ये आपकी कंप्लेंट गलत है कि एक एक वर्ड आप बताइए, ऐसा नहीं होता। आपने बोला सर क्वेश्चन को इंग्लिश में रिपीट कीजिए, मैं आपको इंग्लिश में बोल के दे रहा हूं क्वेश्चन, हिंदी में बोल रहा हूं। थोड़ा सा तो आप भी अंडरस्टैंडिंग कीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हम करते हैं आज कौन से प्रश्न, चुनाव वाले, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, 2 आदमी थे, 3 आदमी थे, चुनाव में खड़े हुए, जीत गया, हार गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम करते हैं आज। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहले आसान क्वेश्चन उठाएंगे और फिर धीरे धीरे उसका लेवल को बढ़ाएंगे। तो देखिए यह कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, देर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 20% वोट्स आर इनवैलिड। 20% वोट क्या थे, इनवैलिड थे। 20% वोट इनवैलिड कर दिए गए। जीतने वाले को कुल मतों का,
अब यहां पे आप एक चीज को समझिए कि जीतने वाले को कुल मतों का, यानी कि टोटल अगर 100 थे, टोटल क्या होता है, कोई भी चीज 100 होती है, 100 में से 20 तो क्या कर दिए गए, इनवैलिड, पीछे कितने बचे, 80%। तो इसने कहा कि कुल मतों का मतलब इस 100 का ही क्या है, टोटल कितने मत थे, 100, तो इसी 100 का क्या है, 48% मिला किसको, विनर को। अगर वो यहां पर ये कहता, अब यहां पर हम दो शब्द पहले समझते हैं, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, लेकिन यहां पहले हम इसको इफेक्ट को समझते हैं कि क्या मतलब है। यहां यह मतलब है कि दो वर्डिंग होती है, एक वर्डिंग होती है कुल मतों का, 48% ऑफ टोटल पोल्ड वोट्स, है ना, जितने वोट पोल किए गए सबका, कुल का, टोटल वोट्स का 48%। एक वर्डिंग होती है कि वैलिड वोट्स का 48%, है ना, समझ रहे ना मेरी बात को आप, कि एक होता है कुल वोट का 48%, 48% ऑफ टोटल पोल्ड वोट्स, और एक वर्डिंग होती है 48% ऑफ वैलिड पोल्ड वोट्स। वैलिड वोट का 48% और कुल वोट का 48%, दोनों बातों में फर्क है। क्या फर्क है, फर्क यह है कि अगर हमें यह कह दे कि टोटल वोट का है तो इसी 100 में से क्या निकाल देंगे, 48 निकाल देंगे। अगर हमें यह बोला जाए कि 48% ऑफ वैलिड वोट्स, तो देखो वैलिड वोट कितने हैं, 80% है ना, 100 में से 20% तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। वैलिड वोट कितने हैं, 80%। फिर इस 80 का हमें अलग से क्या निकालना पड़ेगा, 48% निकालना पड़ेगा। यह कब निकालना पड़ेगा, जब वो कह दे कि कुल वैध मतों का। लेकिन यहां ये नहीं कह रहा कि कुल वैध मतों का, यहां पर ये क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि कुल मतों का। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कुल वैलिड वोट्स का। तो समझिए आप इस बात को कि कुल वोट अगर 100 हैं, 20% अगर इनवैलिड हैं, और जीतने वाले को 48% वोट मिलते हैं। अब आप में से कई लोगों का दिमाग यह सोच के खराब हो जाएगा कि 48% पे जीत कैसे गया, 48% पे जीत कैसे गया, है ना, 50% से ज्यादा वोट मिलते तो जीतता है कोई। देखो 48% इसने वैलिड का नहीं बोला, इसने बोला कि टोटल में से 48, तो 20 तो क्या हो गए, अवैध हो गए, 20% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। और आगे क्या कहता है वो, आगे कहता है कि एक बार हम क्या है पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हुए, देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 20% वोट्स आर इनवैलिड, द विनर कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ टोटल वोट्स। अब यहां पर हमने टोटल का लेना है, इस 100 का लेना है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और वह 6400 वोटों से जीत गया, एंड ही वन बाय 6400 वोट। वन बाय मतलब 4800 वोटों से 6400 वोटों से जीत गया, मतलब क्या, जीत गया मतलब यह है कि उसको हारने वाले से क्या हुआ, 6400 वोट ज्यादा मिले, 6400 वोट मोर, ही रिसीव्ड 6400 वोट्स मोर। तो बताइए कुल कितने वोट थे, तो आपको यह बताना है कि कुल कितने वोट थे। अब देखिए यह बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप यह बताओ कि 100 में से 20 वोट तो क्या हो गए, या 20% वोट तो इनवैलिड हो गए, 48% मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे, सोच के देखिए। 20 ये हो गए और 48 ये हो गए, 20 and 48 is equal to 68%। टोटल कितने थे, 100 में से 68 चले गए, पीछे कितने रह गए, 32। अब 32, अब देखिए, अब यहां पर मैं ये थोड़ी लिखूंगा कि 100 माइनस 68 बराबर 32, इतना तो आप भी मैच्योर है ना। तो 68% क्या हो गए, 68% वो टोटल हो गए, कौन कौन से, 20% इनवैलिड और 48% विनर वाले के। तो 68% वोट हुए कि नहीं हुए, हुए। टोटल कितने थे, 100 में से अगर 68 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 32%। ये वोट किसको मिले होंगे,
जो लूज कर गया, हार गया। हारने वाले को कितना वोट मिला होगा? 32% वोट मिला होगा। टोटल 100 था, 100 में से 20% इनवैलिड हो गया, 48% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 32%। क्योंकि कितने कैंडिडेट थे? 2 ही कैंडिडेट थे। 20% इनवैलिड हो गया, 48% विनर को हो गया और 32% फिर बीचे जो बच गया वो किसका हो गया? लूजर का हो गया। तो आप एक बात सोचो कि जीतने वाले को कितने वोट ज्यादा मिले। ये देखो कितने वोट ज्यादा मिले, ये इसको 32 मिले, इसको 48 मिले, तो जीतने वाले को कितने वोट ज्यादा मिले? तो आप कहेंगे सर 48 माइनस 32 इज इक्वल टू 16%। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि जीतने वाला क्या हुआ? जीतने वाला 16% वोटों से जीत गया। जीतने वाला 16% से जीत गया। और कितने वोटों से जीत गया? 6400 वोटों से, 6400 वोट से, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए, तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि 6400 वोट्स आर इक्वल टू 16%। कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है कि बताइए कुल कितने वोट थे, तो इनटू में कुल कितने वोट थे भी? 100। तो जो हमें चाहिए वो इनटू में, और जो दे रखा है वो अपॉन में। 6400 वोटों से जीत गया और 16% से जीत गया, तो अपॉन में 16 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा? 40,000 वोट्स आ जाएंगे टोटल। ऑप्शन ए, हाँ, ऑप्शन आगे आ जाएगा आपका ए। 40,000 वोट आपके टोटल आ जाएंगे, 40,000 वोट्स आपके टोटल यहां पर आ जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हमने आराम से किया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 20% वोट्स आर इनवैलिड। 20% वोट क्या थे? सेम क्वेश्चन को उठाया है मैंने क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए। 20% वोट इनवैलिड हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का, द विनर गॉट 70% ऑफ वैलिड वोट्स। समझ रहे ना इस बात को? पिछले में था टोटल, इसमें था वैलिड वोट्स। कुल वैध मतों का 70% मत मिलता है किसको? जीतने वाले को। तो वह 9600 वोटों से जीत गया। देन ही वन बाय 9600 वोट्स। तो बताइए कुल मतदाता कितने थे? Then find out the total number of votes। मतलब इनवैलिड सब मिला के क्या थे? कितने वोट थे? तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। 20% वोट क्या हैं? इनवैलिड हैं। तो कितने वोट वैलिड होंगे? 20% को अपने क्या लिखते हैं? 1/5। 20% को क्या लिखते हैं? 1/5। तो 1/5 लिखते हैं। तो 1/5 का मतलब क्या है कि टोटल कितने हैं? 5, उसमें से 1 क्या है? इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितने हो गए? वैलिड वोट हो गए 4। वैलिड वोट हो गए कितने? 4। तो ये वैलिड और रेशियो इनवैलिड, 4:1। क्लियर इतनी बात? अब समस्या यहां यह है कि वैलिड वोट्स को आगे बांटा गया। वैलिड वोट का जीतने वाले को कितना मिला? 70% मिला, और हारने वाले को कितना मिला? 30% मिला। जीतने वाले को कितना मिला? जीतने वाले को मिला 70% और हारने वाले को मिला 30%। तो आप मुझे यह बताइए कि यहां 30 क्यों आया? क्योंकि इसलिए आया क्योंकि जब इसके, एक बात बताइए, वैलिड वोट के 70 वोट से अगर ये जीत रहा है, वैलिड वोट का 70% वोट इसको मिल रहा है, तो बताओ टोटल कितना था वैलिड वोट? वैलिड वोट अपने आप में कितने हैं? 100%।
वैलिड वोट अपने आप में कितने हैं, अपने आप में, हालांकि देखिए मैं मानता हूं कि टोटल 100 थे, -20% कर दोगे इनवैलिड, तो आप ये बताओ कि 85% वैलिड बचे। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, अपने आप में मतलब कि उसको जो 70% मिला वो आगे इस वैलिड वोट का आगे क्या मिला, उसको 70% मिला। वैलिड वोट्स का आगे कितना मिला, उसको 70% वोट मिला। यानी कि अपने आप में ये वैल्यू कितनी होगी, 100%। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो आगे इसको कितना मिला, 70 मिला, तो इसको कितना मिला होगा, 30% मिला होगा। जब इसको 70 मिला तो इसको कितना मिला होगा, 30। यानी कि मैंने यहां पर 100% किसको माना है, वैलिड वोट को। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मैंने यहां पर वैलिड और इनवैलिड का रेशियो ले लिया, उसके बाद मैंने 100% किसको मान लिया, वैलिड वोट को मैंने यहां पर 100% मान लिया। वैलिड वोट में से 70% वोट दे दिए मैंने जीतने वाले को और 30% वोट दे दिए मैंने हारने वाले को। क्यों, क्योंकि मैंने किसको माना था, 100%, वैलिड वोट को माना था। वैलिड वोट को 100%, क्योंकि इस 80 और 20 को तो मैंने देखो बांट दिया। यहां पे वैलिड वोट 4:1 आ गया ना, 80% को मैंने बांट दिया। मैंने अब यहां पर क्या किया, वैलिड वोट को कितना मान लिया, 100% मान लिया। 100 में से 70 दे दिए मैंने जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 30% मिलेंगे। इतनी बात समझ आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि टोटल वोट 100% थे, 100 में से 20% वोट इनवैलिड हो गए। इसका मतलब 1/5 इनवैलिड हो गए। तो 5 में से 1 अगर इनवैलिड हो गया तो पीछे 4 क्या हो गए, वैलिड हो गए। तो वैलिड रेशियो इनवैलिड क्या आ गया, 4:1 आ गया। वैलिड को मैंने मान लिया 100%, वैलिड को मैंने मान लिया 100%, और 100% में से 70% जीतने वाले को मिल गए और 30% हारने वाले को मिल गए। क्यों मिल गए, क्योंकि टोटल 100 थे, जीतने वाले को 100 मिलेंगे तो हारने वाले को तो एक वाजिब सी बात है कितने मिलेंगे, 30%। तो बताओ यहां पर कितना आ गया, कितने परसेंट से जीत गया वो, 40% से। कितने परसेंट जीत गया वो, 40% से। और वोटों से कितने जीत गया वो जीत गया जी 9600 वोटों से। कितने वोट से जीत गया वो, 9600 वोटों से जीत गया। अब 9600 वोटों से जीत गया तो 9600 की वैल्यू बराबर किसके है, 40 के गुणा में 100 करूंगा, गुणा में 100 करूंगा तो क्या आएगा, 100 मैंने किसको माना वो आएगा ना, 100 मैंने किसको माना, वैलिड वोट को। तो ये मेरा क्या आया, ये मेरे वैलिड वोट आए। 9600 बटा 9600 वैल्यू किसकी है, 40 की। 9600 इज वैल्यू ऑफ 40%। मल्टीप्लाई अगर मैं 100 करूंगा तो 100 करने से क्या आएगा, ये देखो 100 करने से क्या आएगा, 100 करने से आएगा क्या, मेरे वैलिड वोट, क्योंकि मैंने 100% माना ही किसको था, वैलिड वोट को माना था। वैलिड वोट मेरे हैं कितने, रेशियो बात करूं तो वैलिड वोट कितने हैं मेरे, 4। तो ये जो वैल्यू आएगी, चाहे कुछ भी आए, सॉल्व नहीं करनी इसको, यही कर दीजिए कि ये जो वैल्यू आएगी मेरी, ये क्या आएगी, वैलिड वोट्स की आएगी। वैलिड वोट्स रेशियो में किसके बराबर हैं, 4 के, डिवाइड बाय 4। मुझे चाहिए क्या, टोटल वोट्स। टोटल कितने हैं, 4 और 1 5। दोबारा देखिए, 100% मैंने किया तो 100% से मेरी वैल्यू वो आई जो मैंने 100 मानी थी। 100 मैंने माना था वैलिड को, तो यहां तक मेरी क्या आई, वैलिड वोट्स आए मेरे, यानी कि वैध मत आए। वैध मत आए तो आप एक बात बताओ कि वैध मत आने के बाद में अपॉन में क्या कर दिया मैंने, 4, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये वाली, ये जो वैल्यू आई है मेरी ये वाली, ये वैल्यू किसकी आई है, वैध मतों की। वैध मत 4 के बराबर हैं, इंटू में क्या चाहिए मुझे, टोटल। तो मैं क्या करूंगा, 5 का गुणा कर दूंगा। तो जब काटा पीटी करोगे इसकी कितना आएगा, 0 to 0, 4 4 जा 16, 6 जा 30,000 वोट आपके आएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी कहता है 30,000 वोट्स आएंगे। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। 20% इनवैलिड थे तो मैंने 1/5 लिख दिया, वैलिड और इनवैलिड का रेशियो बना लिया, 4 वैलिड हो गए और 1 इनवैलिड हो गए। इतना आपको आता होगा, क्यों, क्योंकि आपने 2 क्लासें मेरी लगा ली है पहले, तो 2 क्लासों में इतना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इस 4 को मैंने मान लिया 100%, 100% को मैंने बांट दिया, जीतने वाले को 70 मिले तो हारने वाले को मिले होंगे 30%।
वो जीत गया 40% से, क्योंकि 70 माइनस 30 40% की वैल्यू किसके बराबर है? 9600 के, 9600 के, क्योंकि 9600 से वो जीत रहा है और 40% से जीत रहा है। इंटू 100 करूंगा तो क्या आएगा? मेरा वैलिड वोट्स आएंगे। अब पहले मैं वैलिड वोट निकालूं, फिर मैं रेशियो लगाऊं। इससे अच्छा मैं क्या करूं कि मैं यही क्या कर दूं कि अपॉन में 4 इंटू में 5। अपॉन में 4 क्यों? क्योंकि वैलिड वोट हैं कितने? रेशियो में 4। तो जो वैल्यू बराबर होती है वो अपॉन में आती है, और गुणा में टोटल चाहिए मुझे, तो टोटल इंटू 5। यहां से मेरा क्या आ जाएगा? 30,000 वोट, 30,000 वोट आएंगे। ये थे जी हमारे चुनाव वाले प्रश्न। दोनों टाइप के मैंने आपको चुनाव वाले क्वेश्चन करवा दिए। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, अच्छी बुक आप कोई भी उठा लीजिए, उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आपको क्वेश्चन बनते हैं, जरूर बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन ना बने। नहीं बनते हैं तो आप हमें डाउट भेजिए, हम आपका डाउट सेशन जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमिक। अब ये क्या बला है? सबसे आसान काम है सक्सेसिव निकालना और क्रमिक निकालना। अब ये क्रमिक बला आखिरकार है क्या? क्रमिक का मतलब ये है, देखो एक आपको एग्जांपल देता हूं। आप कभी बाजार गए होंगे और बाजार में आपको शोरूम पे लिखा मिला होगा, कोई भी शोरूम मान लीजिए XYZ, कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट है। अब देखिए डिस्काउंट को हिंदी में थोड़ी बोलूंगा ना, बट्टा। हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, उसको डिस्काउंट ही समझ आएगा। बट्टा क्या होता है? बट्टा, है ना। तो 50% प्लस 50%, तो क्या समझते हो आप? इसका मतलब यह है कि वो आपको वो चीज फ्री में दे रहा है। इससे आप क्या समझते हैं कि वो, इसका मतलब क्या है कि वो आपको चीज फ्री में दे रहा होगा, है ना। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? जब आप शॉप के अंदर जाते हो तो क्या वो आपको चीज फ्री में देता है? नहीं। 50% प्लस 50% का मतलब क्या होता है कि 50% की 2 सक्सेसिव छूट है। सक्सेसिव का मतलब कि 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए में से पहले 50% माइनस करो, यानी कि 50% कितना होता है? 50। तो 50% माइनस करोगे तो पीछे क्या बचेगा? 50 ही बचेगा। अब जो 50 बचा है इस पे अगला बट्टा लगेगा। अब जो 50 बच गया, 100 में से 50%, 50 आया वो मैंने घटा दिया, पीछे कितना बचा? 50। तो अब जो 50% बचा है उस पर बट्टा लगेगा, यानी कि इसका दोबारा से क्या निकलेगा? 50% या 1/2, एक ही बात है। 25 रुपए की छूट, 25 रुपए की छूट आ गई तो आपको वो चीज कितने की मिल रहेगी? वो आपको मिल रही होगी 25 रुपए की, यानी कि 100 रुपए की चीज के बदले आप क्या दोगे? 25 रुपए दोगे, ना कि फ्री में लाओगे। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक बट्टा। 50% मतलब 50% का मतलब है कि 50% पहले घटेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? 50% घटाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सक्सेसिव। इसका मतलब यह नहीं कि 50 प्लस 50 100% डिस्काउंट फ्री में ले जाओ, जो है ऐसा होता है कभी? ऐसा कभी भी नहीं होता। तो बात समझ आ गई होगी आपको कि सक्सेसिव क्या होता है या क्रमिक क्या होता है। क्रमिक का मतलब 2 बार घटाना, 3 बार। ऐसा नहीं है कि 2 बार, हो सकता है 3 बार हो, 4 बार हो। तो अब आपने किताबों वगैरह में फॉर्मूला सुना होगा, A प्लस माइनस B प्लस माइनस AB 100, ऐसा कुछ। तो हम उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसका पीछे एक नया तरीका देखते हैं क्या है। नया तरीका क्या कहता है? मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपको किताबों में फॉर्मूला मिल जाएगा कुछ ऐसा लिखा हुआ, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है। नहीं समझ आ रहा तो प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस AB अपॉन में 100, नहीं, ये फॉर्मूला हमें कहीं पढ़ना ही नहीं है। हमें बेसिक चीज सीखनी है, उसके पीछे का कंसेप्ट सीखना है। क्योंकि सी सेट के स्टूडेंट्स हो आप, आपके पास याद करने के लिए और बहुत सी चीजें हैं, है ना। जीएस याद करो, मैथ थोड़ी याद करोगे। मैथ हमें समझनी है, मैथ हम समझेंगे। तो भी क्या समझेंगे? देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि 10% बढ़ाया गया,
और फिर 10% और बढ़ाया गया। ये क्वेश्चन आपको स्लाइड पे नहीं दिखेगा, ये मैंने माना है। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%। तो इसका मतलब ये कतई ही नहीं है कि मैंने इसको 20% बढ़ा दिया, नहीं। आपको वो अब इसमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पहले किसी नंबर को 10% से बढ़ाया गया, दोबारा 10% से बढ़ाया गया, तो बताओ एक्चुअल में क्या इफेक्ट पड़ा नंबर पे? तो आप कहोगे जी 20% से बढ़ गया, नहीं, क्योंकि ये सक्सेसिव है। तो पहले मान लीजिए कोई नंबर कितना था, 100 था, उसको आप 10% से बढ़ाओगे। 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। कितना आ गया, 10 आ गया। बढ़ाना है तो 100 और 10 कितना हो गया, 110। अब इस पे दोबारा क्या करोगे, 10% निकालोगे। भी पहले क्या किया, 10% बढ़ाया गया। तो इसको छोड़ो, आप ये समझो, छोड़िए इसको, कि 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। तो ये 100 वैल्यू बराबर किसके होगी, 10 के। मुझे वैल्यू कई की चाहिए, 11 की, क्योंकि 10 पे 1 बढ़ाया तो नंबर क्या हो जाएगा, 10 पे 1 बढ़ाया तो नंबर हो जाएगा 11। तो ये वैल्यू है बराबर 10 के, मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, 11 की। तो ये कितना आ गया, 110। ये हो गया, पहली बार बढ़ा दिया मैंने। अब मैं दूसरी बार और बढ़ाता हूं, तो दूसरी बार अब कौन बढ़ेगा, 110। इसको बोलते हैं सक्सेसिव। इनटू में 11 में सेम है ना, 11/10, क्योंकि दोबारा कितना है, 10% है। तो कितना आ जाएगा, 121। तो जो नंबर 100 था वो नंबर अब क्या हो गया, 21। यानी कितने से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 21 से बढ़ गया। और नंबर था कितना, 100 था। तो 100 था इनटू में परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100। अब देखिए यहां ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, यहां टाइम खराब करने वाला है समझने वाला है, ये आपको पता है चीजें, क्योंकि मैंने बताई है आपको पहले। तो 100 से कोई नंबर 21 हो गया, तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि वो कितना बढ़ेगा। तो 21 बढ़ गया 100 पे, इनटू में 100 घटे कितना बढ़ गया, 21% बढ़ गया। ये बात समझ आ गई। सक्सेसिव क्या होता है मैंने आपको एक बार और बता दिया। लेकिन अब हमारा तरीका क्या रहेगा ये सवाल करने का, ये तरीका हमारा कतई नहीं रहेगा। हमारा तरीका क्या है, अब ये समझिए आप। ये मैंने आपको बताया बेसिक कंसेप्ट कि इस सवाल का जवाब आया बेसिक से 21। अब हमारे तरीके से सवाल का जवाब कितना आएगा, देखिए। हमारा तरीका क्या कहता है कि 10% बढ़ाया गया, तो कितना बढ़ाया गया, 1/10 बढ़ाया गया होगा। 10 पे 1 बढ़ाया, तो यहां लिखिए इसको, 10 से कितना हो गया, 11। क्लियर है। दोबारा कितना बढ़ाया, 10 से बढ़ाया, दोबारा लिख लो, क्या हो गया, 10 से 11। चाहे 4 बार बढ़ाया, 5 बार बढ़ाया, 7 बार बढ़ाया, जितनी बार बढ़ाया उतनी वैल्यू यहां लिख दो। लिख दी, यहां लाइन लगा दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 10 जा 100, 11 11 जा 121। तो जो चीज अब पहले 100 थी, अब कितनी होगी, वो 121। 2 बार बढ़ाया, 2 बार लिख लीजिए, 10 वाली 11, 10 वाली 11। ओके, मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 10 दाया 100, 10 10 जा 100 एंड 11 11 जा 121। तो 100 वाली कितनी हो गई, 121। तो 21 बढ़ गई कहां से, 100 से। इनटू में परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100। तो काटा पीटी करे कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए। किसी संख्या को 10% कम करके दोबारा से 10% बढ़ा दिया गया। A number is decreased by 10% and then increased by 10%। पहले 10% से घटाया और फिर 10% से बढ़ाया। तो बताइए संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दैट नंबर। तो बताओ वो संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा या कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं अभी।
आपका जवाब इतने में आ गया होगा, है ना? क्या जवाब आया अभी? जवाब आया कि कोई कमी नहीं होगी, है ना? नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले बढ़ा दिया फिर घटा दिया, क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा नहीं है। तो क्या किया, पहले 10% की वृद्धि, सॉरी क्या की, पहले कमी की, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी समझ लीजिए इसको। पहले 10% की कमी की, फिर 10% की वृद्धि की। इतनी बात समझ आ गई? यानी कि पहले वो चीज 10 से कितनी हो गई, 9। अब यार बार बार ये नहीं लिखेंगे ना अपने 1/10 1/10, क्योंकि 10% क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 वाली चीज कितनी होगी, 9 होगी, 10 वाली 9 होगी। लेकिन अगली बार क्या हुआ, 10% से बढ़ गई, तो दोबारा लिख लो क्या, 10 वाली चीज 11 हो गई, है ना? अगली बार क्या हुआ, 10% से बढ़ गई। तो एक काम करो, इधर वाली मैंने क्या बताया था, इधर वाली मल्टीप्लाई कर लो, 100 आ जाएगा, इधर वाली मल्टीप्लाई कर लो, 99 आ जाएगा। तो 100 वाली चीज अब कितनी हो गई, 99 हो गई। तो एक कम हो गया कितने पे, 100 पे। 100 था, अब 99 हो गया, एक कम हो गया 100 पे। तो परसेंट निकालने के लिए इंटू में 100, तो क्या आएगी, -1%, 1% की कमी आएगी। 10 वाली चीज 9 की हो गई, 10 वाली चीज 11 की हो गई। हमने इसको क्या करवाया, मल्टीप्लाई। ये हमारा तरीका है काम करने का, कि हमने क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 दाया 100 और 11 निमा 99, 10 10 100 एंड 11 9 99। तो 100 वाली 99 हो गई, यानी कि 1% की कमी हो गई। अब हम उठाते हैं कोई सवाल 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक शहर की जनसंख्या 16 से ही 2/3% से बढ़ती है, फिर 37.5% से कम होती है, और फिर दोबारा 57 से ही 1/7% से बढ़ती है। समझ रहे हैं? इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं मैं, कि पहले क्या होती है, 16.2/3% से इंक्रीज है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 16.2/3%, then decreased by 37.1/2%, and then again increased by 57.1/7%। 16 से 2/3%, 37 से 1/2% से घट रही है, और फिर दोबारा से 57 से 1/3% से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,65,000 है, तो बताइए मूल जनसंख्या क्या थी। इफ द करंट पॉपुलेशन ऑफ 1,65,000, करंट में कितनी है, करंट में अगर 1,65,000 है, तो आपको बतानी है मूल। मूल का मतलब होती है पहले वाली। इसने क्या पूछा होगा, अगर यहां इसने 3 साल दिए, इसका मतलब इसने क्या पूछा है कि आज अगर 1,65,000 है, तो 3 साल पहले कितनी थी, पहले कितनी थी। मूल का मतलब होता है 3 साल पहले कितनी थी। तो वही बात मैंने आपको बताई क्या, कि 16 से 2/3% है, क्या लिखते हैं, 1/6 प्लस में है ये। 37 से 1/2 क्या लिखते हैं हम, 3/8, ये माइनस में है, और ये 4/7 प्लस में। इतनी बात क्लियर है? ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। 16/2/3 इज इक्वल टू 1/6, 37 1/2 इज इक्वल टू 3/8, एंड 57 1/7 इज इक्वल टू 4/7। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे। जो नए लोग देख रहे हैं वो प्लीज पहले देखिए, ठीक है? अब देखिए, तो क्या लिखेंगे, 6 वाली अब कितनी होगी, 7 होगी। 8 वाली कितनी होगी, 8 वाली कितनी होगी, 5 होगी। 6 वाली 7 हो गई, और 8 वाली 5 हो गई। 8 वाली 5 क्यों हुई, क्योंकि 8 पे 3 क्या हो रहा है, माइनस, सॉरी 8 पे 3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और 7 वाली कितनी होगी, 11, क्योंकि 7 पे 4 बढ़ रहा है। आपके लोगों के मन में यह डाउट आएगा कि सर पहले वाले पूछी है तो 6 में से घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, 6 में से कम क्यों नहीं किया। तो देखो, यहां आपने अपनी कलाकारी नहीं करनी है। यहां वो क्या कह रहा है कि बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे,
घटाना है तो घटाएंगे, बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे। अब जो पहले बाद वाला कंसेप्ट है वो आपका आगे जाके मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि वो क्या कहते हैं कि सर पीछे जाना है 6 में से घटा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने, आप सिर्फ प्लस में है तो प्लस करो, माइनस में है तो माइनस करो, बस। पहले बाद वाला कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर यहां कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए। देखो 7 से 7 कट गया, लेकिन ये ध्यान रखना इधर वाला इधर से कटेगा, है ना, इधर वाला इधर से कटेगा तो काट दीजिए। तो इधर क्या आ गया 8 6 जा 48। मैंने क्या कहा था कि जो भी हो उनको मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, और 11 5 जा 55, 11 5 55। अब यहां समझिए कि पहले बाद वाला क्या कंसेप्ट होता है। देखो ये वैल्यू होती है पहले वाली और ये वैल्यू होती है बाद वाली। ये वैल्यू होती है पहले वाली और ये वैल्यू होती है बाद वाली। अब देखो कि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आज जनसंख्या 1,65,000 है, तो 3 साल पहले यानी कि अगर 2019 के अंदर इन 2019 अगर जनसंख्या 1,65,000 है तो 3 साल पहले मतलब 2016 में जनसंख्या कितनी थी, वो ये पूछ रहा है। तो आप ये बताओ कि पहले 2019 आएगा, आज आएगा, या 3 साल पहले वाला पहले आएगा। तो आप कहोगे सर 3 साल पहले वाली बात पहले आएगी, यानी कि ये जो जनसंख्या है ये वो जनसंख्या है जो 3 साल पहले थी, और ये जनसंख्या कौन सी है, जो जनसंख्या आज है। क्लियर है। अब अगर मान लेते हैं कि ये पूछ लेता कि 3 साल बाद की जनसंख्या बताओ, आज जनसंख्या 1,65,000 है, तो 3 साल बाद में जनसंख्या क्या होगी, तो बताओ पहले कौन आएगा। आप कहोगे पहले आज आएगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पे वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे 3 साल बाद की पूछ रहा है। तो उस हिसाब से पहले क्या आएगा 48 आएगा, और 3 साल बाद में क्या आएगा 55 आएगा। तो ये होता है पहले और बाद वाला कंसेप्ट। अब सवाल पे डिपेंड करता है कि पहले क्या आता है और बाद में। जैसे यहां क्या पूछा उसने 3 साल पहले वाली पूछ रखी है, आज की दे रखी है, तो बताओ पहले क्या आएगा, पहले आएगा 3 साल पहले वाली, और आज क्या आएगा आज वाली, सॉरी बाद में क्या आएगा आज वाली। यानी कि 1,65,000 किसके बराबर है, बाद वाली 55 के बराबर है। इनटू में क्या कर देंगे, हमें कौन सी चाहिए पहले वाली, तो 48 कर देंगे। जब इसको काटेंगे आप 11 के टेबल पे जाएगा ये, और 11 के बाद में ये जाएगा 5 के टेबल पे, कितना आ जाएगा 3000। 3000 मल्टीप्लाई विद 48 0 0 0 1 4 4, 1,44,000 आपकी जनसंख्या आ जाएगी। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। यहां 3 साल पहले वाली पूछ रखी है, तो ये पहले वाली है और ये आज वाली है। 1,65,000 अपॉन में 55, क्यों? क्योंकि बाद में क्वेश्चन के हिसाब से बाद में कौन आ रहा है, वर्तमान वाला बाद में आ रहा है और पहले वाला पहले आ रहा है। तो ये पहले वाली है और ये आज वाली है, तो अपॉन में 55, क्योंकि ये 55 के बराबर है। चाहिए कौन सी 48, तो इस तरह से ये हम करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई भी चीज आपको नहीं समझ आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, और मेरी जो बातें थी आज उन पे थोड़ा ध्यान कीजिएगा। देखिए मैच्योर स्टूडेंट है आप, तो थोड़ा सा गौर कीजिए। इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, है ना, सी सेट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इतनी इंग्लिश भी आनी चाहिए और थोड़ी बहुत आपको हिंदी भी आनी चाहिए। तो इतना कुछ नहीं था, हालांकि मैंने मेरी तरफ से कोशिश की दोनों लैंग्वेज में इसको बोलने की। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।